त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। धीमहि तन्नो ना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च, ना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च। पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः, एकमंत्रेण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान के जय हो, बोलिए वेद व्यास जी महाराज के, बोले सतगुरुदेव भगवान के, बोले हनुमान जी महाराज के। नमः पार्वती पतये। शिव भैया के माता पिताजी ने इतनी अच्छी इनको शिक्षा दी कि इससे पहले कार्यक्रम में इनने सभी का, पूरी टीम का सम्मान किया और आज भी सम्मान किया। इनके लिए बहुत बहुत तालियों से साथ स्वागत करें। और ठाकुर जी से प्रार्थना, भगवान शंकर से प्रार्थना कि इनको इसी तरह से परोपकार के कार्य में लगाते रहें और उनकी सभी प्रकार के जीवन में मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ जरूर पूर्ण करें। जय 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 श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की, राधा रानी सरकार की। हर 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 हर। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंपरात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा विद्यालय, पट पीताम्बरधारी राधा प्राण वल्लभ भगवान बांके बिहारी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सतगुरुदेव जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के पावन नाम का कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुखियन के तुम पालनहारे, दुखियन के तुम पालनहारे, दुखियन के तुम पालनहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नहीं, सभी लोग गाओ तालियां बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
राधा रानी सरकार की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए अपनी कथा में प्रवेश करते हैं। आज अपनी पावन कथा का षष्ठम दिवस है। आज हम छठवें दिन की कथा सुनेंगे। ये जो 7 दिन की कथा है अब वो पूरी होने आई है। कल कथा विराम हो जाएगी। हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। 5 सीढ़ियां पार कर ली और आज 6वीं पार करने वाले हैं। ये जो सीढ़ियां है ये हमें भगवान की ओर ले जाती है। कौन सी सीढ़ी? तो कहते हैं ये जो शिव महापुराण रूपी सीढ़ी है, श्रीमद् भागवत कथा रूपी सीढ़ी है, वो हमें भगवान की ओर ले जाती है। भगवान की ओर ले जाती है। भगवान कहते हैं जो संसार में व्यक्ति आया है उसे मेरा भजन पूजन करना ही पड़ेगा। उसके लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है मेरे भजन के अलावा। मेरे भजन के अलावा उसके लिए कोई दूसरा साधन है ही नहीं। भगवान ने हमें तन दिया तो हमें भगवान का कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। ये जो तन दिया है तो इससे भगवान का ही भजन करो। अगर इस तन का हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो भगवान जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। संसार में जो आता है सबको लगता है कि हमें भगवान प्राप्त हो जाए, जल्द ही भगवान के दर्शन हो जाए, लेकिन हम ऐसा कुछ करते ही नहीं जिससे भगवान हमें प्राप्त हो जाए। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? अगर भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए भगवान की कथा सुननी पड़ती है। भगवान का भक्त बनना पड़ता है। कोई भगवान का भक्त बन गया तो भगवान उसके पास दौड़े दौड़े खींचे खींचे चले आते हैं। हमारे पास कितना भी, लेकिन भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते। कहते हैं चाहे हम कितने भी अमीर हो, भगवान हमारे धन से प्रसन्न नहीं होते। भगवान में अंतर नहीं। बस भगवान के अंदर इसकी इच्छा नहीं हो और हमारे अंदर इच्छाओं का पहाड़ होता है। हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब मिल गया तभी भी हमारी इच्छा बंद नहीं होती।
कभी भगवान से मांगने की इच्छा हो तो भगवान हमें तुम ही चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगे। भगवान हमारे धन के भूखे नहीं है, भाव के प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं में प्रेम ही एक सार है, प्रेम से तुम मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। मुझे प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो है प्रेम। तुम मुझे प्रेम से भजो, मैं तुम्हारा भव से बेड़ा पार कर दूंगा। भगवान को लाखों करोड़ों रुपयों की कोई इच्छा नहीं है। भगवान क्या मांगते हैं? बस प्रेम मांगते हैं। इसलिए कभी भी भगवान की कथा में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, तो प्रेम के साथ जाओ। भगवान के मंदिर जाते हो 4 चीजें बहुत आवश्यक है। भगवान शिव के मंदिर जाते वक्त 4 चीज बहुत आवश्यक है। कौन कौन सी? तो कहते हैं पहली है 1 लोटा जल। भगवान के मंदिर जाओ तो साथ में 1 लोटा जल लेकर जाओ। दूसरी है बेलपत्र और तीसरा है नैवेद्य। अगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी से जाओ, 1 लोटा जल डालो, बेलपत्र चढ़ाओ और नैवेद्य दिखा दो, आ जाओ। इन 3 चीजों के साथ एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो है मन। भगवान के मंदिर जाते वक्त, कथा में जाते वक्त मन की बहुत आवश्यकता है। गंगा तो वेण सर्वेण मप्तारे पर्वतोपमे अमृत्यो चरेक्षोक्षम भावदृष्टं शुद्ध्यते। अगर हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम भगवान के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा पाए, तो उनके लिए एक सब में सरल साधन, भाव दुष्टो न शुद्धते। बस भगवान को प्रेम के साथ, भाव के साथ एक बार देखो और भगवान को प्रणाम करो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को पैसों से कोई मतलब नहीं है। बस भगवान के पास जाओ तो बिना कामना के जाओ, मन में कोई कामना मत रखो। अगर भगवान के मंदिर जाते वक्त हमारे मन में किसी चीज की कामना होगी, भाव होगा, तो भगवान हमें दे देंगे। ऐसा नहीं कि बस कामना ही हो, कामना के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बहुत आवश्यक है। अगर हम भगवान को प्रेम के साथ बस एक बार देख लेते हैं, भगवान को निहार लेते हैं, तो भगवान हमारे सारे दुख दर्द मिटा देते हैं। भगवान ने भी कहा है, अगर कोई मेरा पूजन ना कर सके तो उसे मेरे भक्त का पूजन करना चाहिए। क्यों? तो कहते हैं, मैं अगर किसी के वश में हूं तो वो मेरे भक्त के वश में।
अगर कभी भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान से कहो, भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। अगर मन में भक्ति होगी, श्रद्धा होगा, भाव होगा, तो भगवान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जितने भी भगवान के भक्त हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि भगवान पीछे पीछे खींचे खींचे चले आ जाते हैं। जिस घर में एक भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे माता पिता हो, कोई भी हो, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति अगर भगवान का भक्त बन जाता है तो वो अपने पूरे परिवार को तार देता है, अपने पूरे परिवार को तार देता है। कहते हैं सबको अपने बच्चों को नियम सिखाना चाहिए भगवान के मंदिर जाने का, भगवान का पूजन करने का, सबको नियम सिखाना चाहिए। और बच्चे सीखते किससे है? तो कहते हैं जैसा हम करते हैं हमारा देखकर हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हम अच्छे से रहेंगे, रोज भगवान के मंदिर जाएंगे, तो बच्चे भी देखेंगे, बच्चे कहेंगे मम्मी पापा जाते हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे, तो हम भी जाएंगे। अगर किसी घर में अगर माता पिता अच्छे हो तो बच्चे अपने आप ही अच्छे होते हैं। और जो हमने किया है उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है, हमें ही भोगना पड़ता है। हम जो कार्य करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो हमें इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में। अगर कोई पाप किया है तो उस पाप का दंड हमें अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। कहते हैं अगर भगवान के मंदिर जाओ तो सारे संसार वासियों का ख्याल छोड़ करके बस भगवान में ही अपना मन लगाओ। भगवान से कहो भगवान आप मेरे और हम तुम्हारे। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। भगवान के मंदिर जाते हैं तभी भी भगवान से कहते हैं भगवान बच्चे की नौकरी लग जाए, पति का ये काम बन जाए। अगर भगवान से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो भगवान देखेंगे मेरे भक्त के मन में इच्छा तो बहुत सारी है लेकिन वो मांग नहीं रहा, तो बिना भगवान से कहे भगवान उसे पूरा कर देंगे। वैसे ध्रुव जी, उनके मन में तो एक बड़े से राज्य की इच्छा थी, अपने पिता के राज्य पर राज करने की इच्छा थी, पर उन्होंने मांगी नहीं भगवान से। जब भगवान को पता चला कि मेरा भक्त ध्रुव मुझसे राज की कामना रखता है, तो भगवान ने बिना कहे ही वो इच्छा पूर्ण कर देते। इसलिए कभी भी भगवान के पास जाओ तो कुछ मत मांगो, क्योंकि भगवान अपने आप ही सब कुछ पूर्ण कर देते हैं, सारी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अगर हर कार्य अगर अपने अपने समय पर हो तो वो कार्य फलित होते हैं। हर काम अगर अपने अपने समय पर होगा तो उसका फल भी अपने समय पर ही मिलेगा। हम क्या करते हैं? पूजानम च शंकरम च कामनायाम सफलम।
भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के भजन पूजन में जाते हैं, तो कामनाओं का पहाड़ लेकर जाते हैं अपने साथ। हमें ये चाहिए, वो चाहिए। कभी भगवान से कुछ मत मांगना सीखो। अगर हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो भगवान देने में ज्यादा देरी नहीं करेंगे। अगर हमने भगवान से मांग लिया, कहा भगवान हमें ये चाहिए, तो भगवान देने में भी देरी करेंगे। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो। अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांगो। अगर भगवान से भगवान को ही मांगेंगे तो जब इच्छा हो, जिस चीज की इच्छा हो, वो हम पूर्ण कर सकेंगे। इसलिए भगवान से भगवान को मांगो। देने वाला भी एक है, देने वाला एक है, देने वाले भगवान एक है। लेने वाले कितने हैं देखो। पूरा संसार भगवान से मांगता है। देने वाले एक है, लेने वाले अनेक है। हमें सब कुछ देता कौन? भगवान राम, भगवान शिव। भगवान से कहो भगवान आप हमारे राजा हो और हम आपके सेवक। भगवान से कहो भगवान दाता एक राम, भिखारी सारी। दाता एक राम है, बस भगवान राम ऐसे है जिन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और हम संसारवासी एक हो गया कि दूसरा, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चा चाहिए। इस संसार में सब में ज्यादा अमीर है भगवान। सब में ज्यादा अमीर है भगवान। कैसे? तो कहते हैं हम एक दो की मदद करते हैं और भगवान पूरे संसार की मदद करते हैं। अगर कभी हमारे पास पैसा हो तो हम एक दो की मदद कर देते, लेकिन भगवान पूरे संसार वासियों की मदद करते। अगर भगवान से हमने कुछ मांगा, देने में देरी हुई, तो विचार करो मन में कि इतने सारे लोग हैं, सबको देते देते देर हुई जाती है, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और जो चीज जल्दी मिल जाती है, बिना मेहनत करे हमें जो चीज प्राप्त हो जाती है, वो चीज जाते दिनों तक हमारे पास नहीं रहती। और जो मेहनत करने के बाद अपने बल पर लेते हैं, वो जीवन भर तक हमारे पास रहती है, हमारी यादों में रहती है। इसलिए मेहनत करो। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। कहते हैं भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त बन गए तो अपने कार्य हम भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। चाहे भगवान के भक्त हो चाहे ना हो, सबको अपना अपना कार्य तो करना ही पड़ता है। हनुमान जी को देख लो, अभी तक कार्य करते रहते हैं। हमारा कार्य क्या है? एक ही तो काम है, बस भगवान का नाम जप करना। और संसार के अलग काम है। जैसे हम किसी देश में रह रहे हैं तो उस देश के नियम कानून को मानना पड़ता है। किसी शहर में रह रहे हैं
तो वहां के जो नियम है, कानून है, उसके साथ चलना पड़ता है। अगर हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो हमें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हम भगवान के देश में रह रहे हैं। तो भगवान के भी तो कुछ नियम हैं। भगवान ने भी तो कुछ नियम बनाए। कैसे नियम? तो कहते हैं एक नियम बनाए कि सबको, चाहे कोई कितना भी ज्यादा बिजी हो, उसे पूजन भजन करना पड़ता है। और आजकल हमें भगवान में ज्यादा इंटरेस्ट होता ही नहीं। अगर कहीं पर भजन हो, पूजन हो, हम क्या कहते? जाएंगे, बाद में जाएंगे। अगर कहीं पर भगवान का पूजन होता दिख रहा हो, भजन होता दिख रहा हो, बस उस भूमि को प्रणाम करके आने से हमें उसका सारा फल प्राप्त हो जाता है। जैसे हम पहले दिन से बता रहे हैं, कथा में आओ तो अपने साथ अपनी एक आसन लेकर के आओ। और कथा खत्म होने आई, विश्राम होने आई, 7 दिन पूरे होने आए। किसने किसने आसन लाई अभी तक? आसन किसने किसने लाई? हाथ खड़े करो। और जिसने नहीं लाई वो हाथ खड़े करो। अब जिसने आसन नहीं लाई वो हाथ खड़े करो। सबने लाई आसन। हम पहले दिन से बता रहे आसन लाओ, आसन लाओ। कहीं ऐसे जो कहते भूल गए, कल लाएंगे। कल करते करते 7 दिन बीत जाएंगे। कहते हैं अगर चाहे हम छोटा सा भी पूजन क्यों ना करें, तो आसन पर बैठकर करना चाहिए। बस भगवान का नाम जाप ऐसा है जिससे हम कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। चाहे चलते घूमते, चाहे काम करते करते, भगवान का नाम जाप हम कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य की किरण होती है, वो अच्छी जगह भी पड़ती है और गंदी जगह भी पड़ती है। क्या सूरज की किरण अशुद्ध हो जाएगी? नहीं। और अग्नि सारे देवताओं का मुख है। अग्नि में ही हवन होता है। अगर कोई मानव मर जाता है तो उसे भी अग्नि में ही स्वा किया जाता है। तो अग्नि अशुद्ध होती है? अग्नि अशुद्ध नहीं होती। पानी अच्छी जगह भी है, गंदी जगह भी है। पानी अशुद्ध होता है? नहीं होता। ऐसा ही भगवान का नाम जाप है जिसे हम कहीं पर भी जाप कर सकते हैं। चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, चाहे घर में है, चाहे घर के बाहर है, चाहे शुद्ध है, चाहे अशुद्ध है। चाहे बैठे हैं, चाहे खड़े हैं, भगवान का नाम जाप करने के लिए ना समय देखा जाता है ना कुछ। भगवान का नाम जाप तुम कैसे भी कर सकते, बस भगवान का नाम जाप करने के लिए भाव होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम मुझे पैसे मत दो, बस मुझे एक चावल का दाना, एक बेलपत्र बस प्रेम से चढ़ाओ, उसमें मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस प्रेम की आवश्यकता है।
मुझे 56 भोग मत खिलाओ, बस एक शक्कर का दाना ही बस प्रेम से खिलाओ, उसमें भी खुश हूँ। तुम मुझे एक बार प्रेम से अपना के तो देखो, मैं तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे खानदान को ताड़ दूंगा। इसलिए कभी भी भगवान बनने की चाहत मत रखो। कंस अपने आप को क्या कहता था? भगवान कहता था। अंत में उस भगवान के भगत के वश में है भगवान। मैं अपने भक्त के वश में हूं। अगर तुम मेरी पूजा करना ना चाहो तो मेरे भक्त का पूजन करो। जितना फल हमें भगवान का पूजन करने से मिलता है, उससे दुगना फल हमें भगवान के भक्त के चरणों का पूजन करने से मिलता है। इसलिए भगवान का भक्त बनो और संतों का पूजन रोज करो, या हफ्ते में एक ना एक बार संत का पूजन अवश्य करना चाहिए। कहते हैं क्यों? तो बताते हैं संत कौन है। भक्त किसके भक्त? भगवान के भक्त। संत भगवान के भक्त है। अगर हम उन संतों का पूजन करेंगे तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और अपने पास बहुत जल्दी ही बुलाएंगे। इसलिए भगवान का भक्त बनो। अगर हम भगवान के भक्त बन गए तो हमारे वश हो जाएंगे भगवान। जो भक्त होता है, जिसके भीतर भक्ति होती है, उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, उल्टा भगवान उसके पीछे भागते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, भगवान हमसे कितना भी नाराज हो जाए लेकिन हमसे दूर नहीं जा पाते। क्यों? कहते हैं भक्ति महारानी अपने प्रेम में भगवान को जकड़ लेती। इसलिए भक्त बनो, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। कई संतों ने बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं संसार में आए हैं और भगवान के भक्त नहीं बने तो संसार में रहना व्यर्थ है। क्या कहा संतों ने? आइए जानते हैं। संत कहते हैं भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसी की शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगत के बस में है भगवान। ये कोई
भजन नहीं है, ये रियल जो बीती हुई घटना है। वृंदावन की एक माता जी थी मैया, उनके द्वारा गोपाल जी पर प्रेम था और उन्हीं के द्वारा उन्हीं पर ये रचित भजन है। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपने कृष्ण को लल्ला गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, लाड़ लड़ा के रखे, हमेशा सजा के रखे, लाड़ लड़ा के रखे, हमेशा सजा के रखे, लाड़ लड़ा के रखे। वो दिन में भाग के देखे कि रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से वो अब को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने गला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। एक जो वो माता जी थी, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जो वृंदावन में वो मैया थी, वो अपने कृष्ण भगवान को, गोपाल जी थे लड्डू गोपाल, उनको अपना लाला मानती थी। हमारे वृंदावन में बच्चों से छोरा छोरी कहते हैं, लाला लाली, छोरा छोरी लाला लाली बोले।
तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने जो लड्डू गोपाल थे उसको बच्चे की तरह रखती थी। एक दिन वो लड्डू गोपाल जहाँ विराजमान करती थी चौकी पर, वो गिर गए। अब वो रोने लगी और क्या कहती हैं, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुलम हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और जोर जोर से चिल्ला रही हैं, जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अपने घर वालों से चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगी अगर ऐसे कुछ हो गया तो। डॉक्टर को जल्दी जल्दी बुलाया घर वालों ने, बेचारी परेशान, घर वाले परेशान। डॉक्टर आके नस पकड़ता है, क्या कहता है, नब्ज को टटोल के बोले, तेरा लाल सही है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है। ऐसे नहीं, सभी लोग ताली बजाओ। आनंद तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है सभी को कथा में कि नहीं? किस किस को आ रहा है? हाथ उठाओ, किस किस को आनंद आ रहा है कथा में? सबको आ रहा है ना? अच्छा, एक बार जोर से जयकारा लगा दो, समझ जाएंगे कि आनंद आ रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। नहीं, ऐसे ही लगाया है, आनंद नहीं आ रहा है शायद। जोर से लगाओ जयकारा, बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, कसम खा के कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। पहले तो डॉक्टर सोचने लगा कि एक मैया पागल हो गई है, लड्डू गोपाल भला ऐसा हो सकता है कोई बीमार हो जाए, तो मूर्ति है। परंतु जब डॉक्टर ने जैसे ही वो उनकी हार्ट बीट चेक की तो उसे कैसा लगा, जैसे सीने से लगाया पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया तो डॉक्टर खुद चकराया, उसने कई बार लगाया डॉक्टर खुद भी चकराया। अब डॉक्टर परेशान हो गया भैया, मूर्ति में से उसे धड़कन समझ में आ रही है कि अंदर प्राण है। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्तहीन की शान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान।
डॉक्टर मैया के हाथ पकड़ करके, चरण पकड़ करके रोने लगा कि मैया मैं तो घबरा रहा हूं, ये कहां से लाई है तू लल्ला। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूं, जहां से तू लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं, जहां से लल्ला लाई वहीं पे जा रहा हूं। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और डॉक्टर को जैसे ही पता चला कि इनके अंदर प्राण है, मूर्ति में भगवान है साक्षात, सोई डॉक्टरी छोड़ दी और चरणों में गिर पड़ा। डॉक्टरी बंद, भगवान गोपाल जी की पूजा चालू। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, ऐसे नहीं सभी लोग ताली बजाते रहेंगे, कई बार ऐसा होता है कई माताएं लड्डू गोपाल तो रखती हैं परंतु उन्हें भोग ऐसे लगा देती हैं जैसे चीनी ली और मुंह में लगा दी, लड्डू लिया मुंह में चिपका दिया, ऐसे भोग नहीं लगाते। हमारे वृंदावन में कभी जाना, आप लोग गए भी होंगे, महाराज जी को पता है, वहाँ की जितनी माताएं होती हैं उन्हें लड्डू गोपाल नहीं मानती, अपना बच्चा मानती हैं, अपना लाला समझती हैं और बहुत स्नेह करती हैं, कन्हैया की तरह, एक बच्चे की तरह रखती हैं माता। और हम लोग जब ब्रजवासी होते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते, बिहारी जी को हम लोग अपना मित्र मानते हैं, यार, सखा। तो ऐसा वृंदावन में प्रेम स्नेह है। अब वो डॉक्टर का क्या हुआ, सब कुछ त्याग कर मैया के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में त्याग कर बैठ गया। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। बनवारी तेरी राहों पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। डॉक्टर क्या कह रहा है, बनवारी लोग कहते हैं ये तेरी माँ पागल है, परंतु माँ पागल नहीं है कि मेरे लाल का हाथ टूट गया है, तबीयत बिगड़ गई, परंतु पागल कौन है? बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त ही इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की और शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे नहीं है इसलिए किसी की आवाज नहीं आ रही, जितनी भी आवाज आती थी इन छोटे बच्चों की आती थी, आज सब गायब है। कहते हैं कहीं भजन हो पूजन हो तो उसे सारे नियम कानूनों से करना चाहिए। कहते हैं सब मानव को अपने जीवन में एक ना एक बार भगवान के पावन धाम काशी अवश्य जाना चाहिए। काशी ऐसा धाम है, कहते हैं अगर वहां पर किसी का प्राण छूट जाए उसे लेने स्वयं भगवान शिव आते हैं, उसे लेने स्वयं भगवान शिव आते हैं। काशी ऐसी जगह है जहां पर एक बार कोई व्यक्ति जाता है तो भगवान शिव के प्रेम में मग्न होकर ही लौटता है। जीवन में सबको काशी वृंदावन अवश्य जाना चाहिए।
अगर कोई जीवन में काशी नहीं गया, वृंदावन नहीं गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस जीवन का। कौन कौन काशी जाके आया है? हाथ खड़े करो। काशी कौन कौन गया है? काशी कौन कौन गया? जो गया है वो हाथ खड़े करो। बाकी सब नहीं गए। वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन जाने वाले हाथ खड़े करो। वृंदावन भी कम है, काशी भी कम है। बाहर घूमने गोवा कौन कौन गया है? वो हाथ खड़े करो। सबको जीवन में एक ना एक बार वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि जो एक बार वृंदावन चला गया वो मेरे कान्हा का, मेरे बाके बिहारी का हो जाता है। जो एक बार वृंदावन चला गया। वृंदावन के हर वृक्ष में, हर पत्ते में राधा राधा नाम बसा है। अगर हम भगवान के भरोसे चलेंगे तो भगवान हमें तार देंगे। वृंदावन जो गया है उसका जीवन सफल हो गया। कोई व्यक्ति अपने मन से वृंदावन नहीं जाता, जिसे वहां बैठे हुए बाके बिहारी बुलाते हैं वही वृंदावन जाता है। जिसे भगवान शिव बुलाते वही काशी जाता है। अगर भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हमसे तो भगवान हमें बुलाएंगे क्यों? जीवन में हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, उसी कारण हम वृंदावन गए। वृंदावन जैसो धाम नहीं, राधा नाम सो नाम नहीं। वृंदावन जैसा धाम कहीं नहीं है, काशी जैसा धाम कहीं नहीं है। राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ऐसा संसार में कहीं नाम नहीं है। वृंदावन के हर रोम रोम में राधा नाम छिपा है, इसलिए सबको वृंदावन जरूर जाना चाहिए। वृंदावन ऐसा धाम है जहाँ की मिट्टी में भगवान कृष्ण की लीला छुपी हुई है। वहाँ के हर कण कण में भगवान कृष्ण का वास है। धन्य है वो पावन धाम जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है। सबको भगवान के धाम जाना चाहिए, ऊपर वाले नहीं, जो नीचे है फिलहाल में वहां जाना चाहिए। कौन से धाम? तो कहते वृंदावन धाम, काशी, सबको जाना चाहिए। हमने कथा सुनी, उसमें हमें बताया जाता है क्या महिमा है वृंदावन धाम की, क्या महिमा है काशी धाम की। जब हमें वो महिमा समझ में आएंगी तभी तो हम जाएंगे। हम भगवान के मंदिर कब जाते हैं? ये रियल की बात है। जब सारे संसार से हार जाते हैं, कोई हमारे काम नहीं आता, तब बस हमें भगवान श्याम ही याद आते हैं। तब भगवान श्याम ही याद आते हैं। जो वृंदावन चला गया उसे जीवन में किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे लेने स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। जो वृंदावन चला गया, और भाग्यशाली है वो व्यक्ति जो वृंदावन जाकर के भगवान के गोद में बैठ करके भगवान की पावन कथा को सुनता है। हमें ये अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कैसा अवसर? कहते हैं भगवान के पावन धाम, जहाँ पे भगवान ने अपना बचपन बिताया है, उस धाम में बैठ करके कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और वृंदावन के हर गली, हर मोहल्ले में भगवान की कथा होती है। इसलिए अगर
कोई अच्छा दृश्य देखना है, भगवान की लीला जाननी है, तो भगवान सबको वृंदावन जाना चाहिए और अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कैसा है वृंदावन। वृंदावन की इतनी महिमा है कि हम अपने मुख से बता नहीं सकते। वृंदावन जैसा कोई धाम है ही नहीं। वृंदावन जाने के बाद जो शांति मिलती है, वो शांति हमें बड़े बड़े बंगले में रहने पर भी नहीं मिलती। बड़े बड़े बंगले पे रहने पर भी नहीं मिलती। और वृंदावन वही जाता है जिसने अपने जीवन में अच्छा कर्म किया हो, वही वृंदावन जाता है। कहते हैं हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति था जिसका एक बहुत बड़ा बगीचा था और एक दिन वो अपने बगीचे में घूम रहा था। जब वो अपने बगीचे में घूम रहा था तो वहीं पर एक गौ माता आई और वहां की हरियाली को खाने लगी। जैसे ही उसने देखा, जोर से पीठ पर मारा गौ माता के और गौ माता के प्राण वहीं पर छूट गए और उस व्यक्ति को गो हत्या का पाप लगा। गो हत्या उसके सामने प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने कहा, कौन हो, कहां से आए हो? गो हत्या ने कहा, हमारा नाम गो हत्या है। अब हम तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, तुमने एक गो माता को मारा। अभी उस बगीचे के मालिक जो जिसने गौ माता को मारा था, वो विचार करने लगा, गो हत्या का पाप चढ़ गया तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हर जगह भटकना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग चलाया और कह दिया, हमने थोड़ी ना मारा। गो हत्या ने कहा, सबने देखा तुमने ही मारा है। उस व्यक्ति ने कहा, डंडा कहाँ पर है? गो हत्या ने कहा, हाथ में। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाथ को कंट्रोल कौन करता है? गो हत्या ने कहा, इंद्र। तो उस व्यक्ति ने कहा, पाप हमें नहीं, इंद्र को लगना चाहिए, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने नहीं मारा, हमारे हाथ ने मारा है गो माता, और हाथ पर कंट्रोल हमारा है नहीं। हाथ पर तो कंट्रोल इंद्र देवता का है। गो हत्या गई इंद्र देवता के पास। इंद्र देवता ने देखा, यहाँ कैसे आना हुआ? गो हत्या ने कहा, तुम पर चढ़ने आई हूं, अभी अभी तुमने गो हत्या करी। देवराज इंद्र विचार करने लगे, हम तो कितने दिन हो गए अपने महल के बाहर नहीं निकले, घर बैठे बैठे गो हत्या चलकर आ गई, हमने गो हत्या करी ही नहीं। तो गो हत्या ने कहा, तुमने नहीं करी, हाथ नहीं करी। सब कुछ बताया क्या क्या हुआ था। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे, अब समझ में आया सारा मामला। देवराज इंद्र ने भी थोड़ा दिमाग चलाया। देवराज इंद्र ने कहा, हाथ किसके कंट्रोल में होता है? हाथ किसके कंट्रोल में होता है? कहा, मन के। जैसा मन करेगा वैसे ही हाथ चलेगा। हाथ मन के कंट्रोल में होता है। और मन पर किसका कंट्रोल होता है? उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी का। देवराज इंद्र ने कहा, तो फिर हमारे पास क्या कर रहे हो? जाओ ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, किधर? गो हत्या करी है, चलो। मैं
ब्रह्मा जी ने कहा हमने कब करी? सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ। देवराज इंद्र के पास गए, देवराज इंद्र ने यहाँ भेजा। ब्रह्मा जी भी समझ गए, दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाया उसने। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, हाथ हमारे कंट्रोल में है, मन के कंट्रोल में है। उस गो माता तक लेके कौन गया? गोहत्या ने कहा पैर, पैर लेके गया। ब्रह्मा जी ने कहा पैर किसके कंट्रोल में है? पैर किसके कंट्रोल में है? गोहत्या ने कहा भगवान नारायण के। ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, जाओ भगवान नारायण के पास। गोहत्या भी चिंता करने लगी। मानव ने इंद्र के पास भेजा, इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, और ब्रह्मा जी मौत के मुंह में भेजे। लेकिन जाना पड़ा नारायण जी के पास। भगवान नारायण के पास गए, कहा प्रभु हम आप पर चढ़ने आए हैं। भगवान ने कहा क्यों, हमने क्या किया? कहा गोहत्या करी है। भगवान ने कहा कब करी? सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ था। देवराज इंद्र के पास भेजा मानव ने, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा। भगवान नारायण ने कहा अब समझ में आया क्या चक्कर चल रहा है। भगवान नारायण ने कहा आओ तुम्हें कुछ दिखाते हैं। गए उसी बगीचे में और खुद एक गोप बन गए, और साथ में अपने साथ गो माता को लिया और उस बगीचे में घुस गए। गो माता फिर से खाने लगी और फिर से आया वो लाठी लेके मारने। भगवान ने कहा रुको जरा, एक बात बताओ ये हाथ किसका है? उसने कहा मेरा। भगवान ने कहा ये बगीचा किसका है? उसने कहा मेरा। भगवान ने कहा मन किसका है? उसने कहा मेरा। भगवान ने कहा पैर किसके? उसने कहा मेरा। भगवान कहने लगे तो फिर किया हुआ पाप हमारा कैसे हुआ? वो भी तो तेरा ही हुआ, वो भी तो तेरा ही हुआ। भगवान अपने असली रूप में आए। उस मानव ने फिर से सामने गोहत्या को देखा, विचार करने लगे मेरा करते करते गोहत्या चढ़ जाएगी। गोहत्या चढ़ गई। भगवान ने कहा सारा अच्छा अच्छा फल अपने पास रख लेते हो और सारे पाप हमारे पास भेज देते हो। हम क्या कहते हैं, कोई अच्छा कार्य करा हो, किसी ने कहा शाबाशी दी, वाह बेटा अच्छा काम करा है, अपने पास रख लेते हैं। अगर किसी ने कहा ऐसा काम क्यों करा, काम क्यों खराब करा, हम क्या कहते हैं, हमने कुछ नहीं करा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और किस्मत कौन लिखता है? भगवान। भगवान के पास जाओ, भगवान ने किया, हमने कुछ नहीं किया। भगवान कहते हैं हमें पाप तब लगेगा जब अपना सर्वस्व तुम हमें दे दोगे। अभी जैसे उस बगीचे के मालिक ने कहा था हाथ मेरा, पैर मेरा, बगीचा मेरा, सब मेरा, लेकिन पाप भगवान का। भगवान कहते अगर तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो पाप भी मैं ले लूंगा। लेकिन हम भगवान से होशियारी करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। और मंदिर के बाहर आए, किसी ने कहा भैया ये इतना बड़ा बंगला किसका है? उसने कहा मेरा। इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? कहा मेरी। जब तक भगवान के सामने होते भगवान सब कुछ आपका है, मंदिर के बाहर निकलने के बाद सब कुछ मेरा। कई लोग ऐसे होते हैं भगवान से कहते हैं भगवान जो मेरा है
वो मेरा ही है, जो आपका है वो भी मेरा है। जो मेरा है वो मेरा तो रहेगा, लेकिन जो आपका है वो भी मेरा होगा। कलयुग इतना शक्तिशाली है कि कलयुग के मानव भगवान से पंगा ले लेते हैं। जैसे कथा सुनाई थी हमने, जब यमराज के दूत लेने आए थे, कॉफी पिला दी थी। कैसी कॉफी? नींद के गोली वाली। आजकल हम भगवान से चालाकी करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता, भगवान को सब पता होता है क्या होने वाला है क्या नहीं। हम जो भी करते हैं, उठना बैठना सब कुछ पहले से लिखा होता है। अभी हम जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो सब कुछ पहले से लिखा होता है। लिखी हुई कभी मिटी नहीं सकती। जो ब्रह्मा जी ने एक बार लिख दिया वो कभी भी मिट नहीं सकता। बस ब्रह्मा जी ने लिख दिया, इस समय इस वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु तो होंगी, हमें कोशिश करनी है कि मृत्यु हो और हमें लेने भगवान शिव आए। आजकल व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी बाउंसर वगैरह अपने साथ लेकर घूमे, लेकिन उसे मृत्यु का भय होता है, काल का भय होता है। और ये जो संसार है एक काल के समान है। सब व्यक्ति काल के मुख में जा रहे हैं। काल व्याल मुख त्रास, सब काल के मुख में जा रहे हैं। काल के मुख में तो सब जाएंगे, लेकिन उस काल के मुख में से हमें भगवान शिव निकालने आएंगे। भगवान शिव के सामने काल भी टिक नहीं सकता। खुद कामदेव नहीं टिक पाए तो काल कैसे टिकेगा? इसलिए तो भगवान को कालों के काल कहते हैं। कालों के काल महाकाल। इसलिए भगवान शिव के भक्त बनो। भगवान के भक्त बन गए। अगर कोई हमसे कहे क्या कि कौन से देवता की पूजन करना चाहिए, तो उनके लिए कहते हैं अगर पूजन करना है, अगर किसी को ज्यादा कष्ट ना सहन होता हो तो उसे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव एक लोटा जल, एक चावल के दाना और एक बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव से वरदान मांगना भी बहुत आसान है। एक असुर था जिसका नाम था भस्मासुर। उसने भगवान की तपस्या करी, भगवान से कहा भगवान हमें एक वरदान दो। भगवान ने कहा क्या? उसने कहा हम जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, दे दिया। उसने कहा भगवान ऐसे कैसे मान ले? इससे पहले हमने भगवान विष्णु की तपस्या करी, उन्होंने हमें छल दिया, अब हम नहीं छलेंगे, हम ट्राई करेंगे। भगवान ने कहा कर लो। भस्मासुर ने कहा किसके ऊपर करे? आजू बाजू देखने लगा, कोई नहीं दिखा, वो सामने भगवान शिव खड़े दिखे। भस्मासुर ने कहा आपका ही वरदान है, आप किसी को ये वरदान ना दे, इसलिए मैं इसका प्रयोग आपके ऊपर ही करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा क्या कर रहे हो? भगवान ने उठाया, डमरू उठाया, त्रिशूल, भागने लगे। और पीछे भस्मासुर रुको जरा, एक बार गले लग जाओ। आगे आगे भगवान भागने लगे, पीछे पीछे भस्मासुर।
भगवान जी भगवान कृष्ण को बुलाने लगे, भगवान आखिरी बार आ जाओ, बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा अब नहीं आएंगे, 100 बार समझा दिया, वरदान देते वक्त थोड़ा सोच समझ लिया करो। भगवान शिव ने कहा आपके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, बस एक बार आ जाओ। भगवान कृष्ण वहीं पर प्रकट हुए अपने मोहिनी अवतार पे। भस्मासुर ने देखा, देखते ही खड़ा हो गया, इतना सुंदर स्वरूप देखते ही खड़ा हो गया। और मोहिनी भगवान के पास गया, मोहिनी जी नृत्य करने लगी। मोहिनी भगवान ने कहा आज कल हमारे लिए कोई लड़का ही नहीं बना। भस्मासुर ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? मोहिनी जी ने कहा हम जैसा कर सकते हैं ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता। भस्मासुर ने कहा ऐसा क्या कर सकते? मोहिनी जी ने कहा, मोहिनी भगवान ने कहा हम अपना हाथ अपने सर पर रख सकते हैं, तुम रख सकते हो? भस्मासुर भूल गया कि वरदान मिला है किसके भी सर पर हाथ रख दे वो वहीं पर भस्म हो जाएगा, वहीं पर भस्म हो जाएगा।